शांति, अपने एग्जामिनेशन का हॉल टिकट ना अच्छे से चेक करना, नाम, रोल नंबर, सब कुछ। ये लो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। टाइम कितना हो रहा है? उठने का टाइम हो गया। लीजिए, थोड़ा पत्नी होने का धर्म भी निभा लीजिए। चादर को तय लगाकर सहज दीजिए। कार्तिक, सुबह सुबह आप ये किस उधेड़-बुन में खो गए? मेहर की नौकरी तो मुझे करनी नहीं, लेकिन नौकरी तो चाहिए ना। मुझे कुछ लोगों ने इंटरव्यूज के लिए बुलाया है। सोच रहा हूँ कि आज सबको निपटा दूं। ठीक है, आप फटाफट से जाकर तैयार हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करती हूँ। ओके। हाय सुरभि, may I come in? Where's my कार्तिक? मेरा कार्तिक कहाँ है? वो तैयार हो रहे। तुमने टाइम पे नहीं उठाया मेरे कार्तिक को? जॉब के पहले दिन ही तुमने लेट कर दिया मेरे कार्तिक को। देखो मेहर, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन इसे बार बार गलत क्या है इसमें? कार्तिक इज माय लव। कार्तिक मेरा प्यार है, और मैं अपने प्यार को ऑफिस ले जाने यहाँ आई हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेहर, कार्तिक मेरे पति है। मैं मानती हूँ कि ये सारी कंफ्यूजन मेरी वजह से शुरू हुई है। ना तो मैं उस दिन गुस्से में झूठ बोलती कि मैं और कार्तिक शादीशुदा नहीं है, ना ही तुम कुछ और सोचती। मेरी वजह से तुम गलत समझ बैठे। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, पर मेहर प्लीज समझने की कोशिश करो। जैसा तुम चाहती हो वैसे कभी नहीं हो सकता। इतनी श्योरिटी के साथ तुम ये कैसे कह सकती हो? हाँ, क्योंकि मैं और कार्तिक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे रिश्ते में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए हो, पर हमारा रिश्ता बहुत ही पुराना और बहुत ही गहरा है। मेहर, मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से जो भी गलतफहमी हुई उसके लिए। पर अब तो तुम्हें सच पता चल गया है ना मेहर, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें तो स्टॉप। You don't have to bother about me, okay? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। I know how to take care of myself. मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ। You tell me, what do you want? कुछ भी बताओ मुझे, वो भी जो तुमने सिर्फ सपने में देखा। हाँ, बंगलो, गाड़ी, डायमंड्स, ज्वेलरी, फॉरेन हॉलिडे, एनीथिंग। मेहर, तुम मेरी बात समझ नहीं रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं। ओके सुरभि, जस्ट लिसन टू मी। हाँ, मैंने 1000 बार सोचा ये बोलने से पहले। जब से मेरे कार्तिक ने मेरा फोन काटा है ना, मैं तब से इस बारे में सोच रही हूँ। हाँ, सो लिसन। सो दिस टू ऑफ अस, राइट? हम 2 लोग हैं, पर कार्तिक तो सिर्फ एक है ना। प्रॉब्लम ये है कि ना तुम मेरे कार्तिक को छोड़ना चाहती हो, ना ही मैं अपने कार्तिक को छोड़ सकती हूँ। हाँ, प्यार में बलिदान देना पड़ता है,
मैं दे दूंगी। हाँ, मैंने सोच लिया कि मैं अपने कार्तिक को बांटने के लिए तैयार हूँ। You and I will share Kartik. Okay, so here's the deal, huh? Monday, Tuesday, Wednesday, मेरा कार्तिक तुम्हारा, और Thursday, Friday, Saturday, मेरा कार्तिक मेरा। बचा Sunday? I've decided. Sunday will be my Kartik's family day. Sunday को मेरा कार्तिक ना मेरा और ना ही तुम्हारा। Sunday मेरा कार्तिक अपनी बहन और अपनी मॉम के साथ स्पेंड करेगा। Trust me, it isn't easy for me. पर मैं अपने दिल को समझा लूंगी सुरभि। सुरभि, मेरी टाई कहाँ है? सुरभि, I love you, Kartik. So there you are, Kartik. Just the right moment to pop in. तुम्हें पता है, सुरभि और मेरे बीच का प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट हो गया और सॉल्यूशन ऐसा है कि nobody can fault it. So we've decided Monday, Tuesday और Wednesday तुम सुरभि के साथ रह लेना और Thursday, Friday और Saturday मेरे साथ। And Sunday? मेहर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, और फिर भी तुम मेरे घर चली आई। How dare you? कार्तिक, कार्तिक प्लीज। सुरभि, तुम बीच में मत आओ। आज मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला। कार्तिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे घर में आने की? समझते क्या तुम अपने आप को? होगी तुम महारानी अपने घर में, लेकिन ये दुनिया तुम्हारे इशारों से नहीं चलती। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तुम मेरे घर में दोबारा घुसी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कार्तिक, कार्तिक, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? How can you talk to me like this, Kartik? तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं कि अभी मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम समझ जाओ, और आज के बाद सुरभि और मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना। Just get that thick nuts. Got it? कार्तिक, और तुमने उस लड़की को घर के अंदर कैसे घुसने दिया? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे उस लड़की से कोई कांटेक्ट, कोई मतलब नहीं रखना। कहा था कि नहीं? कार्तिक, आपने देखा नहीं मेहर को ठीक से? नोटिस नहीं किया आपने कि वो कैसे बात कर रही थी? और आप उसके साथ ऐसे पेश आ रहे थे कार्तिक। अच्छा, तो मैं गलत हूं? हाँ, सुरभि, तुम्हें उस लड़की की बहुत पड़ी है ना? पूरी खबर है वो लड़की। दूर हो जाओ उससे, हमदर्दी के बिल्कुल काबिल नहीं वो। कार्तिक, कोई भी लड़की अपने होशो आवाज में ऐसी बातें नहीं कर सकती। आपने हाव भाव देखे उसके? मेहर नॉर्मल नहीं है कार्तिक, वो दिमागी तौर से कमजोर है, और हमें उसके साथ ना सख्ती से नहीं कार्तिक, हमें उसके साथ सहानुभूति से पेश आना होगा कार्तिक। मेहर को मदद की सख्त जरूरत है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए कार्तिक। हमें उसके परिवार वालों को बताना चाहिए कि वो आखिर क्या कर रही है। पर जिस तरह से आपने उसे घर से बाहर निकाला कार्तिक, वो कुछ भी कर सकती है कार्तिक। मैंने हर किसी को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा, जिसको जो करना अपने घर में जाके करे, लेकिन हमें बख्श दे। मैंने उसे कितनी बार कहा, समझाया, माफी ही मांगी, तुम नहीं, मैंने भी, लेकिन फिर भी वो लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब और क्या कर सकते हैं? कार्तिक, कार्तिक, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। बस सुरभि, बस, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं सुनना है। क्यों करे तुम उस लड़की की तरफदारी? हाँ,
कौन लगती है वो तुम्हारी? दिमाग सही है तुम्हारा? सुरभि पहले हमारी लाइफ में कम मुसीबतें नहीं है जो एक नई मुसीबत सर पे उठा लूं। आप प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। कुछ नहीं सोचना मुझे इस बारे में, प्लीज। कार्तिक, 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 आई हैव अनदर सॉल्यूशन। एक और आइडिया है कार्तिक। तुम और सुरभि तो एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हो ना? पहले दोस्त थे, फिर लवर्स, और फिर शादी हो गई। आई एम श्योरली वर्किंग विद अ हैंडीकैप हियर। मेरे पास सुरभि की ये एडवांटेज तो है ना। तो कार्तिक, आई हैव डिसाइडेड, पहले हम दोस्त बनते हैं, हाँ? दिस वे यू विल आल्सो गेट टू नो मी बेटर। तुम जान जाओगे कार्तिक कि मैं बुरी नहीं हूँ, नॉट अ बैड पर्सन। सो कैन वी बी फ्रेंड्स? क्या हम दोस्त बन सकते हैं कार्तिक? कार्तिक, 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 प्लीज 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 बी फ्रेंड्स विद मी। मेरे दोस्त बन जाओ कार्तिक। मेहर, तुम यहाँ से जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेहर, मैंने बोला ना कि तुम यहाँ से जाओ। नहीं जाऊंगी मैं। आई विल नॉट गो अंटिल एंड अनलेस यू से यस। जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कार्तिक, बेबी, देखो। अच्छा अच्छा, सुनो, गुस्सा मत हो, ठंडे दिमाग से सोचो। हाँ, तुम ही तो कहते हो ना कि हर प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन होता है। ओके, अभी नहीं, इन सम टाइम प्लीज कम टू माई प्लेस। थोड़ी देर में मेरे घर आओ ना कार्तिक। हम आराम से बैठकर कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। ट्रस्ट मी कार्तिक, मेरा सेकंड ऑप्शन है ना, वो और भी बेटर है। हाँ, कार्तिका प्लीज अंदर जाइए। महर, तुम अभी यहाँ से जाओ प्लीज। मैं ना कार्तिक को 1 घंटे में तुम्हारे पास भेजती हूँ। ओके। खुश रहो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। All ticket? All the best for your exams, huh? I'll be waiting. कार्तिक, बस सुरभि, कुछ मत कहना मुझे। वो पागल है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं जा रहा। कार्तिक, मैं जानती हूँ कि आप उससे मिलने नहीं जा रहे। तो सुरभि, फिर तुमने क्यों कहा उससे? इस बात की वो जिद पकड़ के बैठ जाएगी। आई और शांति के सामने महर को चुप कराने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। मैं नहीं चाहती कि महर के बारे में हमारे घर वालों को पता चले। कार्तिक, पहले ही हमारे घर में कम टेंशन है क्या? सुरभि, कब तक छुपाओगे तुम महर की हरकतों को आई और बाबा से? अब तो तुम जान ही गई हो ना महर का कैरेक्टर क्या है, वो कैसी है। अगर अगले 1 घंटे में उस तक नहीं पहुंचा ना तो इस घर में आ धमकेगी। और फिर कार्तिक, अगले 1 घंटे में महर के घर आप नहीं, मैं जाऊंगी। कार्तिक, क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? उस लड़की का पागलपन या इस मौके की गंभीरता? उसके सर पे जुनून सवार है सुरभि। अपने पागलपन में जो हासिल करना चाहती है ना
उसे सिर्फ एक ही रुकावट नजर आती है, और उसकी रुकावट तुम हो सुरभि, तुम। उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तुम हो, और तुम खुद उसके घर जाके उससे मिलना चाहते। कल वो खुद अपनी जान ले रही थी, आज वो तुम्हारी जान ले लेगी। अगर आत्महत्या करने का इतना शौक है ना, तो जाओ, जरूर जाओ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो पागल है कि तुम पागल हो। देखिए कार्तिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मेहर के सर पर जुनून सवार है, लेकिन कार्तिक, हम सारी बातों को जानकर अनजान तो नहीं बन सकते ना। इस वक्त हमें उसे प्यार से, शांति से समझाने की जरूरत ही नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कार्तिक। कल को अगर वो कुछ ऐसा वैसा कर बैठी, मैं आपको अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इस वक्त अगर आप उससे मिलने गए तो शायद बात बहुत बिगड़ सकती है, इसीलिए मैं जाऊंगी उससे मिलने कार्तिक। भरोसा रखिए मुझ पर, ये बात मुझे संभालने दीजिए। हमारे जिंदगी में इस कहानी का अंत यही हो जाना चाहिए कार्तिक। सुरभि तुम। कार्तिक, इस कहानी की शुरुआत मेरे झूठ की वजह से हुई थी, अब इसका अंत भी मैं ही करूंगी। कार्तिक, Where's my कार्तिक? हाँ? मेरा कार्तिक कहाँ है? अच्छा, कार पार्क कर रहा होगा ना? नहीं, सिर्फ मैं आई हूँ। But you had promised me, right, that you'll send my Karthik? Once again you lied to me. एक बार फिर से तुमने मुझसे झूठ बोला। मेहर, रिलैक्स, आराम से। कार्तिक नहीं आया है, लेकिन कार्तिक का जवाब लेकर आई हूँ मैं साथ में। अच्छा, ओके। So tell me, बताओ ना। I'm all ears. बताओ मुझे क्या जवाब है? बताओ। देखो मेहर, उस वक्त घर पर आई और शांति की वजह से मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं पाई। जो तुम्हें चाहिए वो नामुमकिन है। बेहतर यही होगा कि हम इस बात को यहीं खत्म कर दें। क्यों? हाँ? क्यों खत्म कर दे? क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। तुम ठंडे दिमाग से बात करना चाहती थी ना? ठीक है, अपना दिमाग शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिस चीज की जिद कर रही हो ना, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि चाहकर भी वो चीज तुम्हें नहीं मिल सकती। लेकिन अगर फिर भी तुम जिद कर रही हो तो मैं, ये तो बचपना है ना। तुम्हारी ये जिद किसी का घर उजाड़ सकती है। मैं, तुम्हें अपनी ये जिद छोड़नी होगी। हाँ, मैं जानती हूँ ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मैं और कार्तिक हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो। लेकिन मेहर, तुम्हें ना अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं तुम मेरे घर में अंदर घुस के मुझे पागल कह रहे हो? हाँ, हूं मैं पागल। पागल, दिमाग खराब है मेरा। जब मुझे किसी पे गुस्सा आता है ना, मैं चीजें उठा के फेंकती हूँ। मैं फेंक देती हूँ चीजें उन पे। हाँ, मैं हूँ पागल। बस मेहर, बहुत हो गया। अब तक मैं तुमसे प्यार से बात करती आई, एक इंसानियत के नाते। लेकिन जब कोई उसका सिंदूर छीनने की कोशिश करता है ना, तो वो औरत सत्यवती भी बन सकती है। यमराज से भी चुनौती कर बैठती है, उनसे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तुम इसे मेरी चेतावनी समझो। अगर आज के बाद तुमने मेरे पति के आसपास भी भटकने की कोशिश की ना, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा।
हेलो मम्मा, you know what? Karthik's wife is such a jerk and a spoil sport. मेरी बात ही नहीं समझ रही है मम्मा। आपको पता है उसने कार्तिक को पता नहीं क्या कर दिया। I don't know, उसको पत्थर दिल बना दिया। वो मेरा कार्तिक मुझसे मिलने ही नहीं आया। चल मैं क्या करूं मम्मा अब मैं? हे भगवान, मेहर, तुम्हें सच में दवा की जरूरत है।